महाराज की जय। हेलो हरिओम हरिओम। आइए हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। अपन सभी आरती करेंगे, सभी खड़े हो जाएंगे और हम प्रथम दिवस की आइए हम सभी आरती करते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र की आरती करेंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही है जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल राधे।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे मधुर बोल जगपंत कौल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंत कौन सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि शान्तिः शान्तिः सुख शान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सेवन्तिकावकुलतं पकपाटलाब्जै, पुन्नागजाति करवी ररसाल पुष्पैः, बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदी, स्वर में प्रसीदा। त्वां पूजयामि
जगदी स्वर में प्रसीदा। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी का व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी लोग अपने अपने आसन पे विराजमान होकर के दत्तचित्त होकर के भागवत कथा का श्रवण पान करें, क्योंकि भागवत को साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण राधा हमारे घर में, हमारे प्रांगण में पधारे हैं। इसलिए आप सभी अपने मन को एकाग्र करते हुए दत्तचित्त होकर के भागवत कथा का श्रवण करें। व्यास जी महाराज आपको आज भागवत का महात्म्य, भागवत का रसपान करवाएंगे। भागवत की रचना कैसे हुई, आज का प्रसंग भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को किस प्रकार से कथा श्रवण पान करवाई, उसी प्रकार से आप सभी परीक्षित के रूप में बैठ करके भगवान का गुणगान का श्रवण करें। हमारे पितरों का मोक्ष हो ऐसी भावना करते हुए इस कथा का श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। विघ्नाटवी हव्यवाट विघ्न व्याल कुलाभिमान गरुडो विघ्नेभ पंचानना विघ्नो तुंगगिरि प्रभेदन पविर विघ्नाम्बुधिर्वाडवो विघ्नाघौघघन प्रचण्ड पवनो विघ्नेश्वर पातु नः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। श्रीपयोहारिणः शिष्यमा श्रीरामानन्दानुयायिनं वन्देऽहमग्रदेवार्यम् द्वाराचार्यं जगद्गुरुम्। कृष्णाय
नाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए आज कथा के प्रथम दिवस में अवगाहन करने से पूर्व भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आज के दिवस में हम प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय बोलिए राधा रमण सरकार की जय बोलिए भागवत महापुराण की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कृष्ण जी महाराज कलिपावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी एवं श्री वेदव्यास भगवान कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालु जन लोकपाल क्षेत्रपाल स्थान देव वास्तुदेव भक्ति स्वरूप में माताएं और बहिनें इस जगत वाटिका के भविष्य के फूल वर्तमान की नन्ही कलियां छोटे छोटे बाल गोपाल सभी के चरणों में व्यास मंच की तरफ से सत सत नमन। भगवान की महती कृपा से एवं भगवान की दिव्य कृपा से आप लोगों के पावन आग्रह से आज इस कथा का भव्य और दिव्य शुभारंभ होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत शास्त्र की अनेकों पुराणों ने अनेक प्रकार से अनेक पद्धति से बड़ी महिमा गाई है, बड़ी महिमा गाई। इस कलयुग में अगर कोई हमें इस भव सागर से पार करने का कोई साधन है तो वो एकमात्र भागवत महापुराण है। जय हो। ऐसे ही दिव्य संकल्प के साथ में श्री माधोपुर क्षेत्र के बोहरा परिवार के माध्यम से ये दिव्य और भव्य आयोजन ठाकुर जी के चरणों से प्रारंभ हो रहा है। कहा गया है कि संकल्पात जायते सिद्धि, संकल्प से ही हमारी अनेकों कामनाओं की पूर्ति होती है और सिद्धि होती है। इस परिवार के दिव्य भाव और उस भाव के साथ में कि श्रीमद् भागवत का सांगोपांग विधि के साथ में भव्य और दिव्य शुभारंभ हो और उस कथा के अंदर सभी लोग सम्मिलित होकर के उस भागवत रस गंगा में अपने आप को सींचे, ये भाव इस परिवार के बने, ये संकल्प बने, तो आज ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत का दिव्य और भव्य शुभारंभ हो रहा है। भागवत ऐसा नहीं है कि हमारे मन में हुआ और हमने इस आयोजन को प्रारंभ कर लिया। शास्त्र में ये दिव्य आदेश दिया गया है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे अनेक जन्मों के सुकृत्य का तात्पर्य है कि हमारे पुण्य, अनेक जन्मों के हमारे पुण्य जब एकत्रित होते हैं, एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, जब अनेकों जन्मों के ये संस्कार जागृत होते हैं, वो पुण्य जागृत होते हैं, तब जाकर के हमें भागवत कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये संकल्प बना और संकल्प के साथ में उस संकल्प में स्वयं ठाकुर जी विराजमान होकर के इस कथा का आज शुभारंभ हुआ। कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी से हम एक विशेष रूप से एक बात करना चाहेंगे और वो बात है व्यासपीठ से। व्यासपीठ कोई साधारण पीठ नहीं है।
ये वो व्यासपीठ है जो पूरे संसार के नियमों का, एक व्यवस्थित जीवन जीने का राह दिखाने की इस पीठ के अंदर वो क्षमता होती है। सोचो, विचार करो कि अगर व्यासपीठ ना होती तो क्या होता? क्या किसी का जीवन व्यवस्थित होता? एक भटके हुए जंगल में जैसे राहगीर भटक जाता है, वैसे हम भी इस संसार में भटके हुए डोलते। लेकिन धन राम हनुमान सीता 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 राम हनुमान। सीता राम हनुमान 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 सीता राम सीता राम हनुमान। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आज हम कथा के महात्म्य को समझेंगे। 7 दिवस है हमारे पास और 7 दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं आज प्रथम दिवस से। आपके और हमारे बीच में हम पहले एक संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि बिना संबंध स्थापित किए, बिना भाव स्थापित किए आपके हृदय के अंदर दी हुई यह दिव्य धारा ना प्रभाव दिखा पाएगी और आपका बैठना भी यहां पर व्यर्थ कर देगी। कहने का तात्पर्य कि अगर वर्षा हो रही हो और हम वहां पात्र ले जाएं, लेकिन पात्र तो ले गए और पात्र को ले जाकर के उल्टा रख दिया, तो क्या होगा? क्या एक बूंद भी उस पात्र के अंदर प्रवेश कर पाएगी? कदाचित नहीं। जब तक पात्र अपनी वास्तविक स्थिति के अंदर सुव्यवस्थित नहीं होगा, पात्र सीधा नहीं होगा, तो उसके अंदर एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अब ठीक है, आप लोग सुव्यवस्थित होकर के बैठ गए, अपने पात्र को भी आपने सीधा करके रख लिया, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है, सीताराम।
एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर पात्र को भी हमने सीधा रख लिया, लेकिन वो पात्र भरा हुआ है, हमारा अगर पात्र भरा हुआ है तो क्या उसके अंदर एक बूंद भी प्रवेश कर पाएगी? इसलिए हमें क्या होना है? इम्पटी माई कप, यानी हमें हमारे कप को क्या करना है? खाली करना है। खाली करने का जो प्रोसेस है वो हम यहां नहीं बताएंगे, लेकिन एक भाव यहां से आपको प्रदान करेंगे कि अगर आपका पात्र भरा हुआ है तो यहां से दी हुई एक भी बात आप घर लेकर के नहीं जा पाओगे, तो आपका बैठना भी व्यर्थ हो गया और मेरा कहना भी। लेकिन अगर आपका पात्र सुव्यवस्थित है और आपने पात्र को बिल्कुल खाली कर लिया तो आप चाहो जितना उसको भरो। ये वर्षा है, ये भागवत की दिव्य वर्षा प्रारंभ होने वाली है, और उस वर्षा को आप जितना उस पात्र में भर लोगे उतना आप इस पात्र को भर करके घर ले जाओगे, और जब मन करेगा उससे उड़ेल उड़ेल के खुद को भिगो लोगे। लेकिन आपका पात्र खाली होना बहुत जरूरी है। आप में वो पात्रता होना बहुत जरूरी है, इसमें कोई संशय नहीं कि ये पात्र, ये जो यहां से रस बरसने वाला है वो दिव्य नहीं है, वो परम दिव्य है। उस परम दिव्य रस को हमारे पात्र में टिकाने की हमारे अंदर एक पात्रता होनी चाहिए, और वो पात्रता अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम इसे नहीं टिका पाएंगे। भागवत की कथा, एक बात से समझिएगा, भागवत की कथा परीक्षित जी ने सुनी, परीक्षित जी ने सुनी और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। भागवत की कथा धुंधकारी जैसे प्रेत ने सुनी और अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। कहने का तात्पर्य कि इन्होंने 10 बार नहीं सुनी, इन्होंने 20 बार नहीं सुनी, केवल एक बार सुनी, केवल एक बार सुनी और अपने जीवन को क्या कर लिया? कृतार्थ कर लिया। आज क्या ऐसी स्थिति हो गई जो हम बार बार कथा श्रवण कर रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बार बार कथा का श्रवण करते हैं, आज यहां करेंगे, इसके बाद फिर कथा प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि श्रवण करने को हमें मिला कि श्री माधोपुर तो धर्म की नगरी है और यहाँ तो निरंतर भागवत की कथा होती रहती है, भगवान की कथाएं होती रहती है। सभी लोगों के हृदय के अंदर एक दिव्य भाव है, वो हमारी जीवन का कुछ समय सत्संग में व्यतीत करते हैं, कोई गीता के भवन में भी जाते हैं, तो ये सब वो धर्म नगरी है ये श्री माधोपुर। लेकिन एक विषय है हमारे जीवन में कि हमने कथाएं बहुत सुनी, बहुत सारे सत्संगी भी है यहाँ बैठे हुए जिन्होंने बहुत कथाएं श्रवण की है, लेकिन एक बात हम करना चाहते हैं, भाई प्रश्न तो बनता है ना कि महाराज परीक्षित जी ने तो एक बार कथा श्रवण की और भगवान को प्राप्त कर लिए, कोई संशय नहीं हुआ, कोई बाधा ही नहीं आई, और परीक्षित जी की तो छोड़िए, धुंधकारी जैसा महान प्रेत जिसने अपने जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं, ये मानवाहा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किए, लेकिन मरने के बाद भी गोकर्ण जी के द्वारा भागवत कथा का दिव्य रस प्राप्त करके वो अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता है। तो हमारे में कहां कमी रह रही है? तो सुनिए भागवत में क्या आदेश दिया है कि श्रवणम तु
कृतं सर्वैर् न तथा मननं कृतं। कि श्रवणम तु कृतं सर्वै, श्रवण तो कथा को बहुत करते हैं, यानी सुनते तो बहुत है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस कथा का क्या नहीं करता, मनन नहीं करता। अब ये मनन करना क्या है? आप लोग बोलोगे महाराज ये मनन करना क्या है? देखिए, मेरे विषय में आपने सुना कि भाई ये कथा कहते हैं, लेकिन मैं एक बात और बताता हूं, मैं कथा कैसे करते हैं ये पढ़ाता भी हूं। एक गुरुकुल है, उस गुरुकुल में मैं वहां पर वेद वेदांगों को, भागवत को इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन भी करवाता हूं, और देश विदेशों से लोग जुड़ करके उसका अध्ययन भी करते हैं। तो मैं उसी पद्धति से आप लोगों को यहाँ भागवत पढ़ाने आया हूँ। ये ध्यान रखिए, जितने भी आप लोग बैठे हो सबको वक्ता बनाने आया हूँ। तो वक्ता कब बनोगे? वक्ता का सबसे पहला एक नियम होता है कि वो सबसे पहले तो बड़ी गहराई के साथ में एक एक बात को सुनता है। जो जितना अच्छा सुनने वाला होगा वो उतना ही अच्छा बोलने वाला होगा। अच्छा, जिसने सुना ही नहीं वो क्या बोलेगा? तो इसलिए मैं अभी एक कि आप सभी कथा श्रवण करोगे, और दूसरी बात कि मैं अब आपको भागवत पढ़ाऊंगा 7 दिवस तक। और वास्तविकता है कि मैं जहां भी कथा कहता हूं वहां की भागवत पढ़ाई हुई कोई भी व्यक्ति भागवत भूलता नहीं है। जितना पढ़ा दिया पूरा कंठस्थ करके रखता है। ये मेरे शिष्यों की भी पहचान है। तो वही पद्धति आपके साथ रहेगी कि एक एक प्रसंग आपके हृदय में होना चाहिए। आपके बीच में, हमारे बीच में यह पहली शर्त है कि मैं यहां से जो भी प्रसंग कहूं, आप उस प्रसंग को अपने पात्र में संजो करके रखेंगे। कारण क्या है? मैंने बात छोड़ी कहां पे कि मनन व्यक्ति नहीं करता। श्रवण तो सब करते हैं लेकिन मनन कोई नहीं करता। मनन का तात्पर्य है हम कथा श्रवण कर लिए और ऐसे भी विचार कर रहे हैं, हाँ महाराज रेवासा से आए हैं, राघवाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं तो विद्वान तो है ही, ठीक है कथा कह रहे हैं, अच्छी कथा कह रहे हैं, आप नाड़ भी हिलाओगे, थोड़े थोड़े मुस्कुराओगे भी, लेकिन क्या यहां से लेकर के क्या जा रहे हो? मैं आप लोगों को मुस्कुराने के लिए थोड़ी ना यहां आया हूं। आप लोग ऐसे ऐसे मेरी बातों में हामी भरो उसके लिए नहीं आया हूं। एक दिव्य संकल्प इस परिवार के माध्यम से हुआ और यहां बैठकर के मेरा केवल एक ही संकल्प है कि इस व्यासपीठ से वो रस प्रवाहित हो कि आपका जीवन कृतार्थ हो जाए। आपको जब मन करे, जब उस भागीरथी में आप डुबकी लगा लगा करके अपने आप को भिगो लो। तो करना क्या है? जैसे ही कथा को श्रवण करो तो हर प्रसंग, हर भागवत की एक एक दिव्य ज्ञान को आपके जीवन में उतारना है। कोई भी प्रसंग आपने श्रवण किया, उस प्रसंग को श्रवण करके उस प्रसंग के विषय में ये जानिए कि ये प्रसंग हमें क्या आदेश दे रहा है, ये भागवत का प्रसंग हमें क्या दिव्य आदेश दे रहा है। मैं प्रत्येक प्रसंग की व्याख्या करूंगा, प्रत्येक प्रसंग को आपको समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये प्रसंग आपके लिए क्या आदेश करता है। लेकिन उस विषय को उतारना आपके जीवन में आपकी जिम्मेदारी है। कथा का दिव्य भाव से श्रवण करिए और फिर एक एक प्रसंग को अपने हृदय में उतारिए। क्यों? परीक्षित ने एक बार कथा श्रवण की और उसका मोक्ष हो गया। क्यों? गोकर्ण जी ने कथा श्रवण की और गोकर्ण जी ने कथा श्रवण कराई और धुंधकारी जैसे प्रेत का मोक्ष हो गया। तो वहीं गांव वाले बैठे हुए थे। गांव वालों ने भगवान के
पार्षदों से प्रश्न कर लिया कि महाराज क्या वैकुंठ में विमानों की कमी पड़ गई, जो यहां एक ही विमान लेकर के चले आ गए। तो भगवान के पार्षद क्या बोले कि आप लोगों ने अवश्य कथा श्रवण की है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन धुंधकारी ने जो बैठ करके कथा का श्रवण किया, उसका मनन किया, वो आप में से किसी ने नहीं किया। आप लोगों ने कथा श्रवण की, घर चले गए और अपनी वही नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में लग गए, लेकिन आपने मनन करना जो है वो छोड़ दिया। लेकिन धुंधकारी प्रत्येक प्रसंग का मनन किया, इसलिए उसका मोक्ष हो गया। तो यही भाव लेकर के कि प्रत्येक प्रसंग का हम भी श्रवण करेंगे और उसके साथ साथ प्रत्येक प्रसंग का हम मनन करेंगे। दूसरी दिव्य बात कि भागवत की कथा जहां होती है वहां संपूर्ण तीर्थ आकर के उपस्थित हो जाते हैं। अब ये जो वातावरण है, ये ऐसे मत समझिए क्या कि आप बैठे हैं और हम बैठे हैं और कथा चल रही है। इस वातावरण में वैदिक मंत्रों के माध्यम से अनेकों मंडल बने हैं, अनेकों विद्वान यहाँ उपस्थित हुए हैं, अनेकों प्रकार की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है और उन क्रियाओं के माध्यम से, उन विधानों के माध्यम से संपूर्ण देवताओं को यहाँ सूक्ष्म रूप से वो अपनी चेतन अवस्था में यहाँ विराजमान हो जाते हैं। संपूर्ण तीर्थ यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। आगे प्रसंग में आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा। तो ये वातावरण जो है, ये स्थान जो है अब तीर्थमय बन चुका है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, हरि की कथा होत है जहां, तीर्थ हूं चली आवे तहां। जहां भगवान की कथाएं होती है वहां एक दो तीर्थ नहीं, सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। तो ये स्थान तीर्थ स्थल भी बन चुका है और तीर्थ आपके यहां चल करके आया है। तो अब तो कोई अभागा ही होगा जो यहां तीर्थ उपस्थित होने के पश्चात भी उस तीर्थ में आकर के अपने आप को कृतार्थ ना करे। तो उपस्थित हुए हैं आज का प्रथम दिवस और ये स्थान तीर्थमय। अब तीर्थों की महिमा किससे है? तीर्थों की महिमा होती है देवताओं से। अब एक बात यह भी है कि हमारे अंदर देवता भी है और दैत्य भी है। वैसे बात करें तो देवता और दैत्य ये भी एक ही पिता की संतान है। किनकी? कश्यप जी की। भाई दिति, उनकी दो पत्नियां दिति अदिति इत्यादि और भी पत्नियां रही, लेकिन दिति और अदिति, दिति से जो संतान हुई वो तो हुई राक्षस, अदिति से जो संतान हुई वो हुई देवता। अब हमारे अंदर भी देवता और दैत्य हैं। कैसे? देवताओं की क्या विशेषता है? देवता लोग सबसे पहले उनका आहार शुद्ध होता है। आहार शुद्ध, अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारे विचार भी बड़े शुद्ध रहेंगे। विचार शुद्ध रहेंगे
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग मानुष तनु पावा, अरे बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। पता नहीं कितनी योनियां भटकने के बाद में ये मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी अगर हमने इसको व्यर्थ गवा दिया तो कोई तात्पर्य हमारा नहीं है। तो सबसे पहले हमारी जो क्रिया है उस क्रिया में हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। तो हमारे आहार को शुद्ध बनाओगे। देवता लोग क्या खाते हैं? हविष्यान्न खाते हैं। और वही दैत्यों की पहचान करें तो वो मांस मदिरा इत्यादि का भक्षण करते हैं। तो गलत प्रकार के आहार का व्यवहार करने से उनका जीवन उसी प्रकार का हो जाता है, और अच्छा आहार करने से हमारा जीवन भी सकारात्मक देवमय हो जाता है। इसका अप्रत्यक्ष जो उदाहरण है वो बताता हूं। आप लोगों में से बहुत सी माताएं एकादशी करती है, तो एकादशी के दिन आप लोग फलाहार करते हो, और फलाहार जब करते हो तो आपको दिन भर आलस्य नहीं आता, और मन क्या कहता है? मन उस दिन बिल्कुल सात्विक रहता है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि हमारा जो मन है वो भगवान का नाम ले, अच्छा आचरण करे, अच्छा व्यवहार करे, कुछ ना कुछ धर्म करे, ये भाव बनते हैं। और वहीं एकादशी के अलावा किसी और विशेष दिन पर आप देखिए तो क्या होगा? खाना खाते ही मैं तो देखो दोपहर को 2 घंटे तो सोती हूं, 2 घंटे तो मुझे सोने के लिए चाहिए, कोई परेशान नहीं करेगा। होता है ना? तो क्यों? अन्न क्या करता है? हमें आलस्य देता है। और वहीं आप फलाहार करते हो तो क्या होता है? आप में एक एनर्जी बनी हुई रहती है। ये प्रैक्टिकल है ना आपके जीवन में। उसी प्रकार हम अगर अच्छा सात्विक आहार करेंगे तो हमारा जीवन भी सात्विक बना रहेगा। वहीं तामसिक आहार करते ही देखा करो क्या होता है, वो तो उसके ऊपर गुस्सा करेगा और वो उसके ऊपर गुस्सा करेगी, हैं? यही तू मैं दिन भर चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं कमी है। हमारे आचार्यों ने, हमारे पुराणों ने जो आदेश किया है उसके पीछे आपको कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई तर्क अवश्य मिलेगा कि क्यों उन्होंने आहार के ऊपर इतना जोर दिया। क्यों हमें कहा जाता है कि आप लोग तामसिक आहार मत करिए, आप लोग केवल सात्विक आहार करिए। तो इसका प्रत्यक्ष हर विषय को आप अपने जीवन में उतार करके देखिए, उसका परीक्षण करिए, और फिर उसके बाद में उसको अपने जीवन में उतारिए। अब ये तीर्थ स्थल है, इस तीर्थ स्थल में आप जैसे देवता लोग बैठे हैं, तो हम लोगों ने अपने आहार की शुद्धि करी और यहां पर बैठ करके कथा का दिव्य और भव्य प्रारंभ किया। अब आज हमारा प्रथम दिवस वो किस विषय को लेकर के है? महात्म्य को लेकर के। महात्म्य का तात्पर्य इतना सा है, महात्म्य का तात्पर्य क्या हुआ? महिमा, यानी भागवत की महिमा। भागवत का महात्म्य यानी भागवत की महिमा। अब भागवत की महिमा हम सुनेंगे तो भागवत की महिमा के विषय में यह कहा गया है, और एक पुराण ने नहीं, कई पुराणों ने भागवत की महिमा के विषय में कहा। पद्म पुराण ने 6 अध्यायों में भागवत की महिमा गाई, और स्कंद पुराण ने 4 अध्यायों में भागवत की महिमा गाई। अभी हम सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सुनने के लिए
पद्म पुराण में चलते हैं। ऐसे मैं आपको सभी पुराणों में लेके चलूंगा, सभी तीर्थों में लेके चलूंगा। तो पद्म पुराण में एक प्रथम श्लोक है। वैसे मूलतः पद्म पुराण से नहीं है, लेकिन जब उसकी व्याख्या की गई तो उस श्लोक को वहां पर उद्धृत कर दिया गया। श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। सत चित और आनंद। सत्य क्या हुआ? क्या आप लोग, हम लोग सत्य हैं? बिल्कुल नहीं। याद करिए अपना बचपन। उस समय आपका स्वरूप कैसा था, आज कैसा है, आगे आने वाले समय में आपका स्वरूप कैसा हो जाएगा। अगर आप लोग सत्य होते तो एक स्वरूप में होते, लेकिन हमारा स्वरूप सत्य नहीं है। तो सत्य कौन है? सत्य कहा गया है भगवान को, बाल कृष्ण लाल को, जिनकी सदैव नित्य अवस्था एक ही रहती है। उस अवस्था से ना कभी वो बूढ़े हुए और ना उनमें किसी प्रकार का कोई द्वेष इत्यादि देखा गया। तो सत्य कौन हुए? भगवान। अब चित्त के विषय में सुनते हैं। चित्त का दूसरा तात्पर्य है चेतन। एक परमात्मा, जैसे उदाहरण से समझिए, हम कोई वाहन चलाते हैं तो वाहन तो हो गई जड़ वस्तु और चलाने वाला हो गया चेतन, क्योंकि वो खुद तो चल नहीं सकती, उसको हम चला रहे हैं। ऐसे ही हमें भी कोई चलाने वाला है, जिसके विषय में ये कहा गया है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमें भी चलाने वाला कोई है। तो वास्तविकता में चेतन कौन हुए? परमात्मा। सत्य चित्त और आनंद। हम लोग क्या है, बात बात पे कहते हैं कि आज तो हमें काजू कतली खाने को मिली, बड़ा आनंद आ गया। आज तो हमें एसी में सोने को मिला, बड़ा आनंद आ गया। तो आनंद कोई कहने की वस्तु नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। जिन्होंने अपने आनंद सिंधु में एक तिनका डुबोया और चराचर जगत में केवल एक छींटा दिया, उसी से हम लोग कहते हैं कि आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अरे आनंद उस वस्तु का नहीं है। उसी वस्तु का ज्यादा सेवन हो जाए तो वही हमें परेशान भी करने लगती है। चाहे खाने की वस्तु हो, चाहे हमारे सुख सुविधा की वस्तु हो। तो आनंद कोई कहने की वस्तु नहीं है। वास्तविक आनंद तो कौन हुए? परमात्मा हुए। तो सत चित और आनंद, सत घन चित घन आनंद घन कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो विश्व की उत्पत्ति, उसका पालन और उसका संहार तीनों करने में सक्षम है। थोड़े से मुस्कुराए तो पूरी सृष्टि की संरचना हो गई। थोड़े से गंभीर हुए तो सृष्टि का पालन हो गया। और जहीं थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई तो सब कुछ प्रलय आ गया। ब्रह्मा बनकर के वो इस विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु बनकर के वो इसका पालन करते हैं, और शिव बनकर के संहार भी करते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय। तापत्रय दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तीन प्रकार के ताप हैं।
एक दैहिक ताप, दैहिक का मतलब इस शरीर के जो ताप है। महाराज मुझे बुखार हो गई, महाराज मेरे पेट में दर्द रहता है, मेरे तो गोडाउन चाल्यो ही गुंजाए, ये क्या हो गए? ये दैहिक ताप है आपके, यानी शरीर के ताप। और दैविक ताप, महाराज हमारा टाबर को तो पतो को नहीं के होगो, किसा ग्रह की दृष्टि लागी है, सन्नी बड़ो भारी हो रहे है, कहते हैं ना हम लोग। अभी तो शनि की दृष्टि चल रही है, अभी इस ग्रह की दृष्टि चल रही है। तो भाई दैहिक दैविक जो देवताओं के द्वारा जो ताप हमें प्राप्त होता है, वो कब होता है? जब हमारा व्यवहार अनुकूल नहीं होता है। ग्रह तभी उपचुक होते हैं हमारे। तो दैहिक दैविक और भौतिक, भौतिक यानी इस चराचर के जगत के द्वारा, इस भौतिक जगत के द्वारा हमें जो ताप प्राप्त होता है, हमें जो कष्ट प्राप्त होता है, तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, इन तीनों तापों को जो सदा नष्ट करने वाले हैं। कृष्ण ग्रहीत मानसाह होते ही ये तीनों ताप जो है ना, ये सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, और फिर श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये प्रथम श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैं कल पूछूंगा, सबसे याद होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय की आप क्या व्याख्या करोगे? सत की अव्याख्या, चित्त की व्याख्या और आनंद की व्याख्या, जो मैंने आपको बता दी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों बताओगे। उसके बाद में भगवान और क्या करते हैं? भगवान सच्चिदानंद भी है, भगवान सच्चिदानंद रूपाय के साथ में विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण भी है, और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को मिटाने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में हम प्रणाम करते हैं। ये हमारा प्रथम श्लोक था, ये मैंने बहुत अच्छे से व्याख्या करके आपको पढ़ा दी। अब चलते हैं द्वितीय श्लोक में। तो द्वितीय श्लोक क्या कहता है? यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। कौन है बता सकते हो? जो जन्म लिए और जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। प्रव्रजंत का मतलब घर बार को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके निकल गए। व्रजगतौ धातु में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, ये देख लीजिए। तुरंत कोई भी संस्कार भी उनके नहीं हुए और जन्म लिए, जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। पिताजी पीछे पीछे से दौड़ रहे हैं, अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा, लेकिन बेटा नहीं रुक रहा। जब वो कहते हैं, क्या नाम है उनका? बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ऐसे सुखदेव भगवान पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा। तो उनकी तरफ से वृक्ष क्या कहते हैं? शुकोहम 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 शुकोहम, मैं शुक हूं, मैं शुक हूं, मैं शुक हूं। पिताजी समझ जाते हैं। तो ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट, सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, ऐसे सुखदेव भगवान के चरणारविंदों में हम प्रणाम करते हैं। आज ये भागवत जी जो हम श्रवण करने को हमें मिल रही है, ये केवल सुखदेव जी के कारण मिल रही है। अगर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अच्छा पात्र समझ करके वो दिव्य रस नहीं प्रदान किया होता, ये भागवत जी नहीं सुनाई होती, तो ये भागवत जी आज हमारे यहाँ तक
नहीं होती। आगे आप हर एक एक प्रसंग को सुनोगे कि एक एक प्रसंग में किस प्रकार से ये भागवत जी जो है हमारे यहां तक पहुंची है। ये वो दिव्य रस है। लेकिन होता क्या है, जब ये चीज हमें सरलता से मिलती है तो हम